हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 9वीं कक्षा वालों का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 में जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 48 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 48 क्वेश्चन में से केवल 40 प्रश्नों का ही आंसर आप सभी को OMR शीट में रंगना पड़ता है। यदि आपका सोशल साइंस का पेपर हो चुका होगा तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। यदि आपका पेपर होना भी बाकी है तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यही सेम टू सेम पेपर आपके हाई स्कूल में मिलने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया था कि वालेतर कौन था। आप सभी को बता दें कि पहला क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। वालेतर एक प्रकार का लेखक था। उसके बाद में कहता है कि ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था, तो उसे ठेकेदार कहा जाता था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व के 7वें नंबर स्थान पे आता है, और पहले स्थान पे कौन सा है तो उसे हम लोग रसिया यानी रूस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कहता है कि भारत एवं चीन के बीच में होने वाला सीमा रेखा कौन सा नाम से विख्यात है। तो आप सभी को बता दें कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो वहीं पे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन रेखा कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने सीखा, तो ये अरबों से सीखा था। उसके बाद में कहता है कि अमेरिका का खोज किस वर्ष किया था। तो आप सभी को बता दें कि अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में औद्योगिक कोलंबस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था, तो ये मैगलन ने लगाया था। उसके बाद में कहता है कि सामंतवाद का आधार क्या था। तो सामंतवाद का जो आधार है वो भूमि था। उसके बाद में कहता है कि कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था। तो आप सभी को बता दें क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद में कहता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि वाशिंगटन है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था, तो ये अमेरिका में लागू हुआ था। और विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो अमेरिका देश का ही है। लेकिन सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वैसे स्थिति में इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारत। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है। तो राइट आंसर प्रशांत महासागर होगा। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष की गई थी, तो ये 2006 में की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश अपना ही है देश भारत। यह एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि इनमें से गर्म जल का प्रताप कौन सा है। तो ये ककोलत जो जलप्रपात है यह आपका गर्म जल प्रपात माना जाता है। अगला सवाल कहता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये यमुना नदी है। हालांकि इसके बाद में यमुना के बाद किसका स्थान आता है, तो सोन नदी का आता है। अगला सवाल कहता है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय का कौन सा श्रेणी स्थित है। आप सभी को बता दें कि बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर जो हिमालय का श्रेणी आता है उसे शिवालिक कहा जाता है। अगला सवाल कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो आप सभी को बता दें कि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो आप सभी को बता दें कि यदि देश में बात किया जाएगा तो देश में इसका जापान आंसर होता है, और भारत के राज्य पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा। उसके बाद में कहता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में है आपका श्रीलंका, क्योंकि ये जो भारत का इस प्रकार से जो नक्शा है इसी में आपका ये दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पे श्रीलंका पड़ता है। उसके बाद में है कि वो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो वो तजाकिस्तान है। भूटान का लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की लगती है, लेकिन तजाकिस्तान का जो सीमा भारत देश से नहीं लगती है। अगला सवाल कौन सी चींटी भारत को स्थिर नहीं है। तो कौन से चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो ये नंदा देवी है, केटू है और जनयंतिया भी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला सवाल कहता है लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि लोकतंत्र में शासन जनता करती है, जब चाहे किसी सरकार को हटा सकती है, बैठा सकती है। अगला सवाल है लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो राइट आंसर जनता का शासन होगा।
उसके बाद में है कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ है, तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली मानी जाती है। एलएस वाले निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो ये दक्षेश नहीं है। उसके बाद में कहता है कि वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रखी गई है, तो ये 21 वर्ष रखी गई है, 18 वर्ष रखी गई है। एलएस वाले बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम लोग बीएसपी के नाम से जानते हैं, इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में मायावती है और इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। उसके बाद में कहता है कि हिरोशिमा किस देश में स्थित है, तो हिरोशिमा जो है ये जापान में स्थित है, जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किस आपदा की तीव्र गति होती है, तो मालूम होगा आप सभी को कि भूकंप की जो गति होती है। उसके बाद में कहता है कि गरीबी में बिहार राज्य का भारत में के राज्यों में कौन सा स्थान है। देखिए, गरीबी के मामले में बिहार राज्य का भारत के सभी राज्यों में सबसे पहला स्थान माना जाता है। यही कारण है कि सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। एलएस सवाल, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो आशा करते हैं कि इसको आंसर आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य के 3 आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता मानी जाती है: मकान, शिक्षा, भूमि और वस्त्र, यानी इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 को देख रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अचल पूंजी है। देखिए दोस्तों, अचल पूंजी की बात करेंगे तो कारखाने का भवन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पूंजी उत्पादन का कौन सा साधन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सक्रिय साधन हो जाएगा। अगला सवाल 35 को देखिए कि उत्पादन का साधन है। देखिए, उत्पादन का साधन क्या होगा जी, तो यहाँ पे श्रम हो जाएगा। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को हम लोग साहसी व्यक्ति कहते हैं। अगला सवाल 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, तो बढ़ई जो होता है यह उत्पादक होता है। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उस राज्य का नाम पंजाब एवं हरियाणा हो जाएगा। अगला सवाल 39 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, तो उपभोग आपका उत्पादन का साधन नहीं हो सकता है। उसके बाद में कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ से आया है, तो आप सभी को बता ही दिए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है ये भारत का है। ये लिखित सबसे बड़ा संविधान है। यदि ऐसे पूछा जाएगा तो अमेरिका होगा। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत का खोजकर्ता का नाम है वास्को डी गामा। वहीं वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आकर समुद्री मार्ग का खोज किया था और भारत का भी खोज किया था। और ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कहता है कि अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई थी, तो ये 1492 में की गई थी। किसके द्वारा, तो औद्योगिक कोलंबस के द्वारा। उसके बाद में कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये जर्मनी का रहने वाला था। उसके बाद में कहता है कि सेंट पीटर का गिरजा घर कहाँ पे है, तो ये रोम में बनाया गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो सागम्पू कहते हैं। उसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन में कि एक स्थलीय भारत में जो 3 ओर समुद्र से घिरा है उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, तो ये महेंद्रगिरी है। उसके बाद में कहता है कि गोवा के दक्षिणी सिर पर पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपसे इतिहास में कौन कौन से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे और आपके यदि एग्जाम नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को जान लीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेपर में आएगा कि बोस्टन टी पार्टी क्या है। बोस्टन टी पार्टी क्या है, तो आप सभी को बता दें कि बहुत समय पहले की बात है, जब अमेरिका के बंदरगाह पर इंग्लैंड से चाय से भरी पट्टी का एक जहाज़ भेजा गया था। तो उस बंदरगाह पर क्या किया कि अमेरिका वालों ने उस चाय के पट्टी को हड़प लिया, यानी उसे लूट लिया और सभी चाय की पट्टी को नदी में फेंक दिया। इसी को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यही एक कारण था बहुत बड़ा जिसके कारण अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का पर प्रकाश डालना है। भौगोलिक खोजों में व्यापार वाणिज्य किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, ये सब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। हालांकि इसका PDF जो है हमारे ग्रुप में यानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे जो भी PDF आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले फ्री में आसानी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हे दोस्तों, वीडियो तो ज़रूर पसंद आया होगा क्योंकि एग्जाम पेपर से पहले ही आप सभी को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का वीडियो हम ला दिए हैं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।